अब आपकी 5th एंट्री आई है पेड रेंट। तो बच्चों आप क्या करोगे, इन सब का टोटल करते जाओगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ। जो मुकेश था वहाँ पे कैश 80 था, फिर क्या है उसने पे किया तो कितना है 28,000 उसके पास से चला गया, फिर कितना बच गया 52 में से फिर 6 चला गया, कितना अब उसके पास कितना है 46, स्टॉक 48, फर्नीचर 6, डेटर 0, क्रेडिटर 20 और कैपिटल आपकी है 80। अब देखो उसने क्या कहा है कि रेंट पे किया है उसने, ठीक है। आप किसी को रेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आपने कैश में दिया होगा। आप किसी के घर पे रह रहे हो तो आप उसको रेंट देते हो तो क्या कैश में दिया है आपने उसको, ठीक है। तो देखो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो भी कैपिटल होती है उसके अंदर कोई भी पैसा अगर आपके पास से जा रहा है तो उसमें माइनस कर दोगे, और जब आपके पास पैसा आता है तो क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। कैपिटल क्या होती है बच्चों, जैसे आप लगाओ आपकी इनकम है, ठीक है, आपके पास 2 लाख इनकम है, आपके पास 10,000 और आ जाते हैं तो आप उसमें ऐड कर दोगे, 2 लाख 10,000 हो जाएगी। बट अगर क्या है, अगर आपके पास से 10,000 चले गए तो 2 लाख में से वो माइनस कर दोगे, आप कितनी बच जाएगी आपके पास 1,90,000। तो इसने सेम यही कहा है कि इसने रेंट पे किया है, रेंट पे किया है। कॉमन सी बात है, आप सोचोगे, आप बोलोगे मैम यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है। बच्चे जहाँ पे भी वर्ड पेड आ जाएगा, पेड का मतलब है कैश में दिया आपने, तो कैश में क्या है 46 में से 2,000 क्या कर दोगे माइनस, स्टॉक का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, फर्नीचर का भी नहीं है, डेटर का भी नहीं है, क्रेडिटर का भी नहीं है। फिर क्या है, जो कैपिटल है आपकी, अब आपके पास जितनी भी इनकम थी उसमें से आप क्या कर रहे हो 2,000 पे कर रहे हो, तो 2,000 क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अब 46 में से आपने क्या किया 2,000 माइनस किया है, ठीक है। और स्टॉक क्या है, कोई वैसे का वैसा रहेगा आपका, फर्नीचर वैसे सेम, सारी की सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, बस कैपिटल में से 2,000 माइनस कर दोगे। तब आपके पास कितना आया 44,000, 48,000 स्टॉक है, फर्नीचर इतना है, डेटर क्रेडिटर और कैपिटल कितनी निकल के आएगी आपके पास 78,000। फिर क्या है, आपने कमीशन रिसीव किया है, ठीक है, आपने कोई काम करवाया होगा तो उसके बदले आपने कमीशन रिसीव किया है। अब आपने रिसीव किया तो आपके पास क्या है पैसा आया है, ठीक है, तो पैसा आया है, कैश आपके पास आया है, तो 500 उसमें कैश में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। और वही मैंने पीछे ही बताया कि जब आपके पास पैसा आता है तो कैपिटल में वो क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, और इसका कहीं भी इफेक्ट नहीं होगा, कहाँ कैपिटल के अंदर इसको क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे 500 से, ठीक है। फिर सेम वही इनको प्लस माइनस करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 44,500, 48,000, 6,000, 0, 20,000 और 78,500, ठीक है। एक बात मैं और बताना भूल गई हूँ आपको, वो ध्यान सुनो बच्चों, कि जितनी भी आपकी एसेट्स आएंगी वो किसके इक्वल होंगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है। सबसे नीचे देखो एक बार आप, नीचे मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रखा है। अगर आपके दोनों साइड इक्वल है तो आपका सम ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या है रॉन्ग निकलेगा आपका, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, ठीक है। वापिस से आओ 7th पे। 7th पे क्या बोला इसने कि आपने कैश विड्रॉ कर लिया है, कि बिजनेस था आपका कोई भी है तो उसमें से या किसी ने क्या कर लिया है कैश विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया है, तो कैश आपके पास से क्या है गया है, तो कैश में से क्या कर दोगे 3,000 माइनस कर दोगे। सेम इसकी एंट्री उसकी किसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, कैपिटल के ऊपर, क्योंकि आपके बिजनेस में से पैसा निकाल लिया गया है, तो 3,000 कैपिटल में से क्या 3,000 है जो वो कैपिटल में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। कैपिटल कितनी आई आपकी 78,500, ठीक है। फिर इनको माइनस प्लस करके आप देखना आंसर आपका आ रहा है 41,500, 48,000, 6,000 और ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेना हर जगह क्या है इक्वल आएगी आपकी, तो आपका सम क्या है ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है कि जो गुड्स थी उसने सेल कर दी है, क्रेडिट पे की है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसने क्रेडिट पे की है, उधार पे की है। अब मैंने किसी को कोई चीज़ दी है, ठीक है, तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्या बन गई डेटर बन गई ना, और किसी को देने हैं तो क्या हो गई क्रेडिटर, तो मतलब यहाँ पे क्या राइज होंगे आपके डेटर। और कहाँ पे इसकी एंट्री होगी, और देखो बच्चों इसने क्या कहा, इसने जो भी इसके पास गुड्स थी उसमें से उसने क्या किया है 40,000 क्या कर दी है सेल कर दी है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टॉक था गुड्स का वो कितना आया था 48,000, उसमें से आपने क्या किया है जो गुड्स सेल की है वो थी तो 30,000 की, बट आपने कितने में सेल किए हैं 14 के, ठीक है। तो मतलब 30,000 आप उसमें से सेल कर चुके हो, बट कितने में किया है 40 में, तो 10,000 का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट कहाँ ऐड करोगे आप कैपिटल में। आप कहोगे कि मैम प्रॉफिट हुआ तो कैश में ऐड होना चाहिए, कैश में ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास कैश नहीं आया है। अगर कैश में बोल देता तो हम यहाँ ऐड करते, ठीक है। तो 30,000 यहाँ माइनस हो गया, 10,000 क्या है वहाँ पे प्लस हो गया। अब रही बात क्रेडिट पे सेल की है तो आपके क्या बने हैं डेटर, डेटर कितने बन गए आपके 40,000 के।